फ्रेंड्स, आज मैं कहानी लेके आई हूँ कालिदास जी की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी कहानी अपनी अपलोड करूँ तो उसका आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कालिदास जी के ऊपर। ये कहानी बहुत पुराने टाइम की है, जब एक राजकुमारी थी विद्युत्तमा। उसने वो एक बहुत पढ़ी लिखी और शास्त्रार्थ करने में बहुत माहिर थी। तो उसने ये एक शर्त रखी हुई थी कि जो कोई भी उसे शास्त्रार्थ में हराएगा वो उसी से शादी करेगी। अब भारत के बहुत सारे ज्ञानी पंडित विद्वान सब आए, वो सबको हरा देती थी। और जो कोई भी मतलब आते थे वो उससे छोटी उम्र के ही थे, ठीक है, क्योंकि उसने ये शर्त रखी हुई थी कि शादी उसी से करेगी जो उससे हराएंगे। तो ये जो अब महापंडित हुए हैं उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब हमारी इंसल्ट है कि मतलब कि हम इससे शास्त्रार्थ कर नहीं सकते, और जो बच्चे हैं उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि ये उससे जीत सकें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे राजकुमारी को तो हराना ही होगा, हमें अपने अपमान का जो है इससे बदला कह लीजिए आप, कि हमें लेना ही होगा। कि ऐसा कोई एक अज्ञानी मनुष्य ढूंढते हैं हम, और उससे हम इसका शास्त्रार्थ करवाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने शास्त्रार्थ का मतलब है कि वो क्वेश्चनिंग करेगी और दूसरे बंदे को उसका आंसर देना होएगा, इसे शास्त्रार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वो अब जो ये महापंडित थे, ये इकट्ठे हुए और ये ढूंढने लग गए कि एक अज्ञानी मनुष्य को ढूंढो। उन्होंने क्या देखा, एक जंगल में जब वो जा रहे थे तो एक जो लड़का था वो टहनी के ऊपर, पेड़ की टहनी पर बैठा और उसे काट रहा था। और उसे यही नहीं पता था कि अगर ये टहनी कट जाएगी तो उसके साथ ये भी नीचे गिर जाएगा। तो उन्हें लगा कि बस यही हमारे लिए सही इंसान है, हम इसी की शादी जो है विद्युत्तमा राजकुमारी से करवाएंगे। अब ये उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं, 1 महीना उसे वहाँ पर रखते हैं, उसकी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं उसको कि तुमने कैसे क्या करना है, तुमने मौन ही रहना है। और उसे कपड़े वगैरह पहनाए, पगड़ी पहनाई अच्छे से, ताकि वो लगे कि एक विद्वान है। तो जब वो इस चीज़ को समझ गया, 1 महीना उसकी प्रैक्टिस हो गई, तो उन्होंने उसके दरबार में, विद्युत्तमा के दरबार में ये मैसेज कन्वे किया, भिजवाया कि हमारे पास एक महान विद्वान आए हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो राजकुमारी जो थी वो मतलब राज़ी हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने दिन तय किया, वो आ गए वहाँ पर सभी जाने इकट्ठे होके। तो उन्होंने बोला कि महापंडित जो सभी थे, उन्होंने सबने बोला कि ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने संकल्प धारण किया हुआ है कि ये बोलेंगे नहीं, ये मौन रहेंगे। अगर तो आप इनके साथ ऐसे शास्त्रार्थ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप हार मान लीजिए। अब जो ये राजकुमारी थी, इसके अंदर ईगो थी कि नहीं, मैं हार कैसे मानूंगी, कि मैं हार नहीं मान सकती हूँ। तो वो मान गई। तो उन्होंने बोला, ये तय किया गया कि उनके जो राजकुमारी के पीछे जो विद्वान उनके दरबार के बैठे होंगे वो जवाब देंगे, और इधर जो थे वो ये जो कालिदास को लेके आए थे, इनके पीछे ये जो महापंडित थे वो जवाब देंगे। और इन दोनों में, विद्युत्तमा और कालिदास में, इशारों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, उन्होंने जो राजकुमारी ने किया वो था साइन ए, मतलब साइन उन्होंने जो शो किया, एक उंगली दिखाई उन्होंने, एक, ठीक है, जिसका मतलब राजकुमारी के जो पीछे विद्वान बैठे थे उन्होंने बोला कि भगवान एक है। ठीक है, तो ये जो अब कालिदास थे, इनको तो समझ ही नहीं थी, कुछ आता जाता नहीं था। तो इनको लगा कि ये मुझे कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसने 2 उंगलियां दिखाई। तो उसने अपने मन में बोला कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ठीक है, तो विद्वान जो थे उन्होंने बोला, जो इसके पीछे कहते विद्वानों ने बोला कि ये हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान 2 होते हैं, एक सरगुण और एक निराकार, एक तो दिखने वाले और एक ना दिखने वाले। ठीक है, तो राजकुमारी मान गई कि कहा तो इन्होंने ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आया, तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में राजकुमारी ने हाथ दिखाया, तो उसे लगा कालिदास को कि ये चांटा दिखा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उसने क्या किया, उसने मुक्का दिखा दिया।
कि तुम अगर मुझे चांटा दिखा रही हो तो मैं तुम्हें मुक्का दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ी होश ठिकाने आ जाए। तो अब ये जो राजकुमारी के पीछे विद्वान बैठे थे, इन्होंने कहा कि जो हमारी शरीर है वो 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। तो इधर जो कालिदास के विद्वान थे, उन्होंने बोला कि जब तक कि हमारा जब तक एक नहीं होता तब तक बॉडी नहीं बनती है। अब राजकुमारी फिर मान गई कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहे हैं कि जब तक मतलब एक नहीं हो जाता है तब तक एक बॉडी नहीं बनती है, यानी कि ये 5 भौतिक तत्व एक साथ नहीं मिल जाते तब तक एक शरीर नहीं बन सकता। फिर तीसरा क्वेश्चन उसने किया कि राजकुमारी ने 7 अपनी उंगलियां दिखाई, एक हाथ के 5 उंगलियां और दूसरे हाथ की 2 दिखाई। तो उसे लगा अरे ये तो मुझे चांटा भी दिखा रही है और मतलब अपनी 7 उंगलियां भी दिखा रही है मुझे और अपनी 2 आंखें भी दिखा रही है। तो राजकुमारी के ये करने के पीछे मकसद था कि उसका मतलब था 7 का मतलब था 7 में से 5 का मतलब था कि ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं और 6वीं है मन और 7वीं है बुद्धि। तो जो विद्वान थे कालिदास के पीछे बैठे थे, उन्होंने बोला 7 नहीं 9 होती हैं। चित्त और अहम को आप भूल गए हो। मन और बुद्धि रुकावट पैदा करती है इंसान में। ये इससे जो इंसान है इसे जीत नहीं सकता। तो फिर राजकुमारी ने कहा अरे ये तो सारे क्वेश्चनों का जवाब सही दे रहे हैं। कहती चलो अब मैं पूछती हूँ आखिरी प्रश्न। तो उसने बोला कि अपनी उसने ना राजकुमारी ने ज़ुबान उसे दिखा दी, मतलब ज़ुबान निकाल के बाहर दिखा दी। तो कालिदास को गुस्सा आया, तो उसने मुंह के ऊपर अपना हाथ रख लिया। तो ताकि अपनी, इसका मतलब था ताकि वो अपनी ज़ुबान को वापस ले ले अंदर। और राजकुमारी के पीछे जो विद्वान बैठे थे उन्होंने कहा कि ये जो ज़ुबान की वाक सिद्धि है इसमें बहुत ताकत होती है। वाक सिद्धि का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान कुछ कहता है तो उसका बोला हुआ वो जो शब्द हैं वो सच हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा तो बहुत कुछ मतलब कर सकती है ज़ुबान। लेकिन इन्होंने जो कालिदास के पीछे विद्वान बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं, कि बोलने में ज़ुबान में ताकत नहीं मौन में ताकत है। तो ये सुनते ही राजकुमारी ने अपनी हार मान ली, ठीक है। तो उनकी शादी कर दी गई। तो उसके बाद रात को जब ये मिले, अब राज खुलना ही था क्योंकि वो तो बोल सकता था। और इन्होंने बोला कि वे ये मौन धारण किया हुआ, इसने संकल्प लिया है, अब ये रात को मिले, ठीक है। बाहर एक जो कैमल होता है, ऊंट होता है, वो निकल रहा था बाहर से, तो आवाज़ें कर रहा था। तो राजकुमारी ने संस्कृत में पूछा ये क्यों आवाज़ें कर रहा है। तो अब भाई इससे कालिदास जी को कुछ समझ ना आए। वो कहते मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, बोल पड़े वो। और उसने बोला तो तुमने मेरे साथ शास्त्रार्थ कैसे किया। तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये मुझे ले आए थे। तो वो समझ गई कि ये तो बड़ा मेरे साथ मतलब गलत हुआ है। तो उसने बोला कि उसने उसका त्याग कर दिया। आधी रात को उन्होंने कालिदास को अपने घर से बाहर निकाल दिया और कालिदास को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि मैं आज संकल्प लेके जाता हूँ कि मैं ये तुम्हारा जो अहंकार है उसे भंग करूँगा। मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगा, ठीक है। उसके बाद वो नाराज़ होके कालिदास जी जंगल में कालिका मंदिर में चले गए। वहाँ उन्होंने ध्यान किया, संस्कृत ऐसी पढ़ी, शास्त्रार्थ पढ़े, वेद कतेब पढ़े कि ऐसा नशा हो गया उन्हें इसका कि मतलब अब वो इसके पूरे ज्ञाता हो गए थे। आपको पता है इन्होंने, जो कालिदास जी थे, इन्होंने 4 बहुत फेमस नाटक लिखे हैं और राजा विक्रमादित्य कि ये 9 रत्नों में से एक रत्न हुए हैं। और जब ये कालिदास जी वापस आए हैं तब इन्होंने आकर राजकुमारी को जवाब दिया कि वो जो ऊंट था क्यों बोल रहा था, और वो भी संस्कृत में बोला। तो विदुत्तमा जो थी वो उनके चरणों में गिर गई और उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरे से बड़ी भूल हुई है। तो उन्होंने बोला मैं वापस नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी इसी मतलब जिद के कारण मैंने संस्कृत में आज महारत हासिल कर ली है। मैं तुम्हें एक इसका सबक देने के लिए आया था कि तुम्हारे से भी ऊपर कोई है तुम्हें हराने वाला। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि कि उस टाइम वो एकदम बदल जाता है। उसे सिर्फ एक चोट लगती है, चाहे तो वो आध्यात्मिक मार्ग पर हो चाहे वो धार्मिक मार्ग पर हो। तो उसकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, जैसे कि कालिदास जी की लाइफ में आया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।